नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब आर्य समाज के पथिक पंडित लेखराम के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, उनके बारे में कहूँ, किसी ने लिखा है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, दे मरे हमको मुनासिब राय पंडित लेखराम, तर गए जगदीश के गुण गाए पंडित लेखराम। स्टूडेंट्स, आज समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पंडित लेखराम के नाम से परिचित न हो। पंडित जी की सेवाएं आज समाज में अपना ही स्थान रखती है। वह जो अपना स्थान रिक्त कर पाए उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। यद्यपि पंडित जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, शांडिल गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्टूडेंट्स, ये आजीवन आर्य समाज के काम करते रहे। बलिदानी पंडित लेखराम का जन्म पंजाब में चैत्र महीने का अष्टमी तिथि को 1915 विक्रमी संवत को हुआ था। विक्रमी संवत 1915 चैत्र अष्टमी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम महता तारासी, पिता का नाम था इनका पिता तारासी था। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने आसपास के स्कूल में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया था। बहुत मेधावी थे। अध्यापक इनको तरक्कियों से खुश हुआ करते थे। अरबी एवं फारसी भाषा पर पूरा अधिकार था। पंडित लेखराम अरबी भाषी और पंजाबी में कविताएं भी रचना करते थे। शिक्षा जब पूरी हो जाती है तो इनके चाचा पेशावर में पुलिस की नौकरी लगवा दिए। इनका सत्संग से लगाव था। गीता का पाठ किया करते थे। वेदांत में भी इनको रुचि थी। इन्होंने अद्वैतवाद क्या होता है, यानी आत्मा सत्ता में विश्वास करना, केवल एक आत्म सत्ता में विश्वास करना, यानी अद्वैतवाद के खूब अनुयायी थे। खूब अध्ययन किया। पंजाब के मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी के ग्रंथों का अध्ययन से पंडित जी के हृदय में वैदिक धर्म के प्रति प्रेम पैदा हुआ। ऋषि दयानंद उन दिनों अजमेर में काम कर रहे थे। लेखराम अजमेर पहुँचे, उनका दर्शन किया। स्वामी जी का जब स्वामी दयानंद का दर्शन होता है तो उनके जीवन में उथल पुथल मचने लगता है और वैदिक धर्म में आस्था बढ़ जाती है और वे सच्चे वैदिक धर्म का प्रचारक बन जाते हैं। प्रचार करने लगते हैं। अपने पुराने संत मित्र एक वेदांती थे जिनका नाम था दामोदर दास, उनसे चर्चा होती है। उन्होंने कहा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। संसार में जितने वस्तुएं हैं वो सारे ब्रह्म ही ब्रह्म हैं। ठीक है। लेखराम ने पूछा अपने वेदांती दोस्त से, महाराज आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, पुस्तक भी ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म को मैं ले जा रहा हूँ। ब्रह्म के पास जाना कोई चोरी तो नहीं हुई। तो वो पुस्तक उठा लेते हैं और बहुत कहने के बावजूद भी वो पुस्तक नहीं देते। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमेशा शास्त्रार्थ हुआ करता था। मुसलमान अधिकारियों से धर्म के विषय में चर्चा हुआ करती थी और बिना संकोच के सीधे सीधे खरा बात रख देते थे। इस आदत से मुसलमान अधिकारी नाराज भी हुआ करते थे। उन्होंने एक अखबार रिसाला सत्योपदेश निकालना शुरू किया। इस पत्र से
मुसलमान लोग नाराज होने लगे, द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण वह अखबार बाद में नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारियों के पक्षपात से तंग आकर उन्होंने 24 जुलाई 1984 को 1884 को एक पुलिस विभाग से त्याग पत्र दे देते हैं। त्याग पत्र दे दिया और मुसलमानों से शास्त्रार्थ हुआ करता था। काफी आनंद आता था। जहां पर भी वैदिक धर्म का खंडन हुआ करता था वो वहां पहुंच जाते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। आर्य गजट अखबार के द्वारा आपने ईसाई, मुसलमान तथा अन्य पंथों के अनुयायियों के दिलों को हिलाकर रख दिया और इनकी शादी 35 वर्ष की अवस्था में होती है। 35 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी होती है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। पंडित जी आर्य मुसाफिर के नाम से जाना करते थे। जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हो जाती है तो उनके अनुयायियों ने कहा कि स्वामी दयानंद का लेख या उनके पूरा जीवनी लिखा जाए। तो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर जहाँ जहाँ जाते उनके बारे में संग्रह करते। हालांकि उनका पूरा ये नहीं लिख पाए, उनका जीवन नहीं लिख पाए। इधर बताया पंडित जी ने पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता आदि में घूम घूम कर जीवन की घटनाएं और विवरण इकट्ठा करते रहे। शास्त्र में अलग अलग धर्मों के लोगों से शास्त्रार्थ हुआ करता था। मिर्जापुर और काशी में तो पंडित जी के प्राणों का भी खतरा बन चुका था। चूंकि शास्त्रार्थ किया करते थे, लोग समझते थे कि हमारा धर्म का ह्रास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लेकिन लोग उनके दुश्मन हो जाया करते थे। पंडित जी की योग्यता तथा प्रवचनों से प्रभावित होकर कई मुसलमानों ने वैदिक धर्म भी स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के विषय में, स्वामी दयानंद के विषय में सामग्री इकट्ठा करने के लिए राजस्थान को जाना पड़ा। वहां पर अजमेर, जोधपुर, मोरबी, बीकानेर आदि स्थानों में जाकर धर्म प्रचार किया। पंडित लेखराम बड़ा ही अध्ययनशील थे। धर्म प्रचार, शास्त्रार्थ से जो समय बीता वह स्वाध्याय करते थे और लिखने का काम करते थे। उनके परिवार में तो ऐसे सारे पुलिस विभाग में थे, लेकिन न जाने क्यों लेखराम लिखा और लेखराम उनका नाम के साथ सार्थक हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उन्होंने आर्य गजट, सद्धर्म प्रचारक और अनेक समाचार पत्र लिखे। उन्होंने छोटी बड़ी 33 पुस्तकों का प्रकाशन किया। 33 पुस्तकें प्रकाशित की। तैतीस पुस्तकों को प्रकाशित किया। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को वो अधूरा छोड़ देते हैं, नहीं हो पाया। आगे बताऊं, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुल्लियात मुसाफिर है, जो हिंदी में 2 भागों में छपा है। जिहाद, तहजीब, बुराहीन अहमदिया, नुस्खा, खप्त अहमदिया आदि ग्रंथ अपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं, यानी जो हिंदू धर्म का खंडन था उस खंडन का विरोध किया। ये सारी पुस्तकें के नाम बताया, वो सारे मुस्लिम ग्रंथ हैं, मुस्लिम धर्म का समर्थन में ग्रंथ हैं। तो वहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो पुस्तकें थी उसका खंडन जो किया गया था, अपने पुस्तक में उसका मंडन किया। पंडित जी का नारा था आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा लिखते रहना है और आर्य समाज को बढ़ाना है। 1984 को एक भयानक घटना घटती है। एक नाटे से हट्ठा कट्ठा व्यक्ति पहुंचता है पंडित जी का और निवेदन किया कि मैं 2 वर्ष पहले हिंदू था और मैं किसी कारण से मुसलमान बन गया हूँ, पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता है। सिंधी आंदोलन
से शुद्धि आंदोलन कर रहे थे। जो भटके हुए लोग को आप आर्यसमाजी बनाया करते थे, वह भी व्यक्ति कहा। लेकिन वह छद्म वेश में आया था, पंडित जी को मारने के लिए आया था। पंडित जी प्रसन्न हो गए और उनको वचन दिया कि मैं आपको शुद्ध कर दूंगा। वह पंडित जी के साथ में रहने लगा और अवसर का ताक था। धीरे धीरे लोगों ने समझाया कि इस व्यक्ति से थोड़ा संभल कर रहना है, लेकिन पंडित जी लापरवाह थे और आगे बढ़ते रहे। एक दिन वही युवक अपना शरीर कंबल से ढककर कहीं जा रहा था, पूरा शरीर कंबल से, रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी ने पूछा, क्या ज्वर है, क्या बुखार लगी हुई है? धीरे से बोला, हाँ कुछ दर्द भी है। पंडित जी उस डॉक्टर के पास ले। डॉक्टर ने कहा, इससे ज्वर नहीं है, खून की गर्मी मालूम होती है। दवा दी और घर आ गए। पंडित जी खुले बरामदे में टहल रहे थे। स्वामी दयानंद की मृत्यु कैसे होती है उस पर चिंतन कर रहे थे। दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था। इतने में उनके माता ने कहा, पुत्र लेखराम, घर में कुछ सामान नहीं है, तेल नहीं लाया। पंडित जी चरपाई से उठते हैं और ऐसे शरीर को अंगड़ाई करते हैं। अंगड़ाई करते वह व्यक्ति जो नाटक कद का व्यक्ति था, अवसर के ताक में था, लगातार उनके पेट में छुरे भोंकते चले गया। और अंत में स्वामी जी का एहसास हुआ कि ओह ओह, ऐसा उन्होंने कहा, ओह भूल हो गई, घातक ऐसे ही अवसर के ताक में बैठा था। और उनके शरीर से तेज खून बहने लगा। उधर उनकी माताजी दौड़कर आती है। उनके माताजी को भी वह घातक करने वाला व्यक्ति सामने बेलन पड़ा हुआ था, बेलन से 4-5 बार मारा। माताजी भी बेहोश हो जाती है। बाद में डॉक्टर पेरी साहब के देख में इलाज होता है, लेकिन उनकी अतड़े बहुत निकल चुके 8-10 बार चाकू मार चुका था। लेकिन इतना शरीर से खून निकलने के बाद भी वो परेशान नहीं दिख रहे थे। और अंतिम समय में धैर्य और प्रसन्न मुद्रा में विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुव यद भद्रम तन्ना आशुव, इस मंत्र का जप कर रहे थे। डॉक्टर साहब चकित थे कि इतना इनके शरीर से खून निकला हुआ, सारा आंतड़ी बाहर निकला हुआ है, फिर भी ये प्रसन्न मुद्रा में कैसे हैं? तो इस मंत्र का जप करते हुए विश्वानि देवा का वो प्राण त्याग दे गए। सुबह होते ही धर्मवीर पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार बिजली की तरह पहुंच जाती है। असंख्य व्यक्तियों ने भावभीनी अंतिम विदाई की। वे सत धर्म पर शहीद हो गए। आर्य समाज के सत, साहस और त्याग का मंत्र दिए और उनका उद्देश्य, उनका एक अंतिम समय में उन्होंने कहा कि आर्य समाज का लेख का काम बंद नहीं होना चाहिए, वो लिखते रहे। उनके बहुत सारे जीवनियाँ हैं। स्टूडेंट्स, आप यदि कभी मौका मिलेगा तो अवश्य उनके जीवनियाँ में पढ़ेंगे। उनकी लेखनी बिना रुके स्वपक्ष का मंडन, प्रतिपक्ष का खंडन करते थे। वे आदर्श धर्म प्रचारक थे। उनकी आवश्यकता आज भी उसी प्रकार विद्यमान है। वैदिक धर्म पुकार कर कह रहा है, लेखराम कहाँ हो आओ, लेखराम कहाँ हो आओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही पंडित लेखराम के बारे में आपको मैं बताया। और इनके जीवनी पढ़ना है तो उनकी पुस्तकें और भी छपी है, आप अवश्य पढ़ें।